माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज जो है हम बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो इम्प्योरिटीज जो आती है, जो भी ड्रग या फिर कोई भी सब्सटेंस उसका एनालिसिस वगैरह जो भी करते हैं तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो आ जाती है, तो उसके सोर्सेज क्या होते हैं तो उसके बारे में जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इसकी जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और अब सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इम्प्योरिटी जो है वो क्या होती है। अब एक कंपाउंड जो होता है, कोई भी कंपाउंड होता है, उसके अंदर कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो वो जो कंपाउंड होता है उसको हम जो है वो इम्प्योर बोलते हैं, फिर वो जो है उसमें प्योरिटी नहीं रहती है। उसके बाद में ये जो ओरिजिन होती है इम्प्योरिटीज की ड्रग के अंदर, वो जो है बहुत सारे सोर्सेज की वजह से होती है, और प्रिपरेशन में भी जो है कुछ सोर्सेज आ जाते हैं जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज जो है वो आ जाती है डोजेज फॉर्म में। उसके बाद में अब हम जो है बहुत सारी इम्प्योरिटीज के सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। उसके सबसे पहले है रॉ मटेरियल। इसमें जो है क्या होता है कि सोर्स होता है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में, जो फार्मास्यूटिकल मेनली जो सब्सटेंस होता है उसका जो सोर्स होता है मेनली या तो वो नेचुरल होता है या फिर जो है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं कोई भी केमिकल स्टार्टिंग मटेरियल से। तो इसके पहले जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ये जो उसका सोर्स मटेरियल होता है जिससे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जो है उसका प्रिपरेशन होता है, जो उसके सोर्स होते हैं उसको हम अच्छे से जो है उसकी जांच परख कर ले, उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छे से देख ले। वरना जो है अगर हम बिल्कुल भी जांच परख नहीं करते हैं उसके जो सोर्सेज होते हैं उनकी, तो वो जो है बाद में कंटेमिनेटेड हो जाता है। फाइनल प्रोडक्ट जो है उसमें इम्प्योरिटी के जो है चांसेस आ जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कि जो कुछ सल्फाइड ओर्स होते हैं बहुत सारे, वो जो है कंटेमिनेट हो जाते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती है लेड और हैवी मेटल्स की। अब उसके बाद में सेकंड जो सोर्स होता है वो है रिएजेंट का सोर्स। अब कुछ रिएजेंट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है वो यूज किए जाते हैं रिएजेंट्स। अगर वो रिएजेंट्स जो है बाद में अगर वो अच्छे से वॉश नहीं होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो यूज होते हैं वो अगर कम्प्लीटली वॉश्ड आउट नहीं होते हैं तो वो जो है वो फाइनल प्रोडक्ट में जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं एज ए इम्प्योरिटी। उसके बाद में अगर हम थर्ड सोर्स की बात करें तो वो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो है वो भी फॉर्म होते हैं कई रिएक्शंस में। तो कई बार क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट में भी जो है वो आ जाते हैं। जैसे समटाइम्स इंटरमीडिएट सब्सटेंस जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बनते हैं तो वो भी जो है कई बार फाइनल प्रोडक्ट में आ जाते हैं एज ए इम्प्योरिटी। अब इसका एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड। ये प्रिपेयर होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के द्वारा, तो इसमें भी जो है कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म होते हैं। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट जो सोर्स है इम्प्योरिटी का वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है वो जनरली वाटर जो है वो एज बहुत ज्यादा चीप सॉल्वेंट होता है, जो कि ज्यादातर जो है एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। तो वो जो है कॉमनली यूज होता है मैन्युफैक्चर में इनऑर्गेनिक केमिकल्स। अब सॉल्वेंट भी जो है वाटर, वो भी जो है तीन तरह का होता है जो हम यूज में ले सकते हैं। वो है पहला है टैप वाटर, जो हमारा नॉर्मल जो वैसे टैप वाटर होता है जिसके अंदर होती है बहुत सारे जो आयन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, क्लोरीन और सल्फेट और कार्बोनेट। ये सब जो है वो टैप वाटर में एज ए इम्प्योरिटी जो है वो प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे अमाउंट में। तो इसकी वजह से जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो उसमें भी जो है ये इम्प्योरिटीज जो है रह जाती है। तो टैप वाटर जो है वो इसलिए अच्छा नहीं होता है। उसके बाद में दूसरे तरह का होता है डिस्टिल्ड वाटर। अगर ये डिस्टिल्ड वाटर हम यूज करते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर जो है इसके अंदर कोई भी आयंस की जो है वो इम्प्योरिटी नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज से। इसलिए जो है डिस्टिल्ड वाटर सबसे बेस्ट सॉल्वेंट होता है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि ये बहुत ज्यादा जो है कॉस्टली होता है, तो सब जो है वो इसमें यूज नहीं कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। तो इसके बाद में थर्ड है डीमिनरलाइज्ड वाटर। अब ये जो टैप वाटर होता है उसको हम डीमिनरलाइज करते हैं, मिनरल्स जो है उसमें से निकालते हैं। उसके बाद में जो है ये जो है इम्प्योरिटी से बिल्कुल जो है वो फ्री हो जाता है। डीमिनरलाइज्ड वाटर जो है उससे हम टैप वाटर से कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले जो टैप वाटर होता है उसको हम कॉलम्स में जो है वो पास करते हैं, जिस कॉलम के अंदर होता है आयन एक्सचेंज रेजिन, इसके अंदर हम पास करते हैं। तो उसके बाद में ये जो है वो फ्री हो जाता है। इसके अंदर कैल्शियम
सोडियम, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सबसे जो है वो फ्री हो जाता है। ये कोई भी उसमें इम्प्योरिटीज जो है वो नहीं रहती है उसके बाद में, और फिर उसको जो है हम यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। उसके बाद में नेक्स्ट जो सोर्स होता है इम्प्योरिटी का, वो होता है डिफेक्टिव स्टोरेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। जो फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाता है हमारा, उसके कई बार जो है अच्छे से स्टोरेज हम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है इम्प्योरिटीज जो है वो आ जाती है हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके अंदर। अब इसका एग्जाम्पल है कि जैसे FeSO4 होता है, उसको जो है हम अच्छे से अगर स्टोर नहीं करते हैं और वो जो है मॉइस्ट एयर जो है उसकी एक्सपोज हो जाता है उससे, तो उसके बाद में वो एयर के प्रेजेंस में जो है वो ऑक्सीडेशन कर लेता है, स्लो ऑक्सीडेशन, और उसके ऊपर जो है वो कोट आ जाता है फेरिक सल्फेट का, बेसिक ब्राउन बेसिक फेरिक सल्फेट का जो है कोट बन जाता है उसके ऊपर, जो कि उसकी जो है वो इम्प्योरिटी हो जाती है। इसलिए जो है उसको अच्छे से स्टोर करना चाहिए वेल क्लोज्ड कंटेनर में। तो ये था एग्जांपल कि हमें फाइनल प्रोडक्ट जो बन भी जाता है उसको जो है अच्छे से स्टोर करना चाहिए। तो ये थे गाइज सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज, and thanks for watching this video, and if you like this video please hit the like button and subscribe my channel Gyan Ki Garibi and hit that bell icon to get notifications for my new videos.